जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, मंदिर से लौटते समय भूलकर भी न करें यह गलतियां, बिगड़ सकती है आर्थिक स्थिति, हो सकती है आपकी जिंदगी बर्बाद। तो देखिए, हमारे धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है और लगभग सभी पूजा में एक नियम होता है, लेकिन पूजा करते वक्त कई बार व्यक्ति से जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे व्यक्ति को समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में पूजा से संबंधित बातों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं कि मंदिर से लौटते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, सावन का महीना चल रहा है, आप सभी रोज मंदिर जाते होंगे, इसके चलते आप यह गलती भी जरूर करते होंगे। तो हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि मंदिर से लौटते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। इसी के साथ हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दें। आप हमें कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ लिखकर भेजेंगे तो आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके जीवन में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर आएगी, मैं यह दावे से कह सकती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। यदि आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आप तक आधी अधूरी जानकारी पहुंचेगी। इस आधे अधूरे ज्ञान को लेकर आप न इस पार के रहेंगे न उस पार के। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो इसके चलते आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा समय निकालें, वीडियो को पूरा समय दें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम आपके लिए कितनी मेहनत करके ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताते हैं। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर दे दिया करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको मंदिर से लौटते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई गलतियां हम जाने अनजाने कर देते हैं, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं और जो पूजा पाठ हम करते हैं उसका हमें कोई फल नहीं मिलता है, वह पूजा पाठ हमारी देवी देवताओं तक नहीं पहुंचती है। यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो सावधान हो जाएं। हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, मंदिर में जल का लोटा ले जाते समय रखें इन बातों का ध्यान। आप जब भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जल से भरा लोटा अपने साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर से ही जल भरकर ले जाएं, खाली लोटा लेकर कभी भी मंदिर में प्रवेश न करें। जल में बहुत शक्ति होती है, जल का बहुत महत्व है। तो आप जब भी मंदिर जाएं अपने साथ जल से भरा हुआ लोटा अपने घर से ही भरकर ले जाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जल में कुछ दाने चावल के भी होने चाहिए। लोटा खाली जल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आप उसमें कुछ चावल के दाने डाल लें। तो देखिए, हम आपको बताते हैं, जब आप जल के लोटे में कुछ दाने चावल के डालकर भगवान को अर्पित करते हैं, आप उस समय जो भी कामना करते हैं वह कामना आपकी कभी भी खाली नहीं जाती है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आप जब भी जल लेकर जाएं अपने घर से जल भर के ले जाएं, खाली लोटा लेकर मंदिर न जाएं, ऐसी गलती बिल्कुल न करें और उसमें कुछ दाने चावल के डाल लें जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इस बात का खास ध्यान रखें। यदि आप खाली लोटा लेकर घर से निकलते हैं तो आपके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, फिर ना ही आपकी कोई पूजा पाठ स्वीकार होती है और ना ही आपको अपनी पूजा के कोई फल देखने को मिलते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। और दूसरी बात, जब आप मंदिर में जल अर्पित कर दें, जल अर्पित करने के बाद भी आप घर खाली लोटा लेकर, आपको अपने घर में खाली लोटा लेकर नहीं आना है। जैसे कि आपने जल अर्पित कर दिया फिर आप खाली लोटा लेकर के अपने घर ना आए, इससे घर की तरक्की रुक जाती है। इसलिए जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचा कर रखें। यदि सारा जल अर्पित कर दिए हैं तो मंदिर में मौजूद नल से ही लोटे में थोड़ा जल जरूर भर लें, लेकिन पानी भर के ले जाना है और वहां से भी आपको भर के ही लाना है। इस बात का पूरा ध्यान रहे। इसके बाद घर वापस आकर मुख्य द्वार पर दोनों कोने में जल डालें, फिर पूरे घर में उस जल का सिंचन करें।
इससे आपके जीवन में तरक्की होती है, आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुलते हैं, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसे करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो आप यदि घर से लोटा भर के ले जा रहे हैं तो आपको वहां से भी लोटे को खाली नहीं लाना है, वहां से भी थोड़ा जल लेकर आना है। तो बंधुओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग इस जल से भरे हुए लोटे का पालन नहीं करते हैं, यह गलती बार बार करते हैं, तो उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें कि आप अपने घर से ना तो खाली लोटा लेकर घर से जाएं और ना ही मंदिर से खाली लोटा घर वापस लेकर आएं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंदिर से खाली लोटा घर लेकर आता है तो उस व्यक्ति के परिवार में कभी भी सुख शांति का आगमन नहीं होता है और इसका अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है और माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो क्यों नहीं बजानी चाहिए घंटी? आइए अब हम आपको बताते हैं। घंटी नहीं बजानी चाहिए। ऐसा करने से मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को आप वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी यह गलती न करें, मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी ना बजाएं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस समय घंटी को बजाते हैं, जो कि एक परंपरा भी है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मंदिर में घंटी बजाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए मंदिर में प्रवेश के साथ ही घंटी जरूर बजानी चाहिए, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी को नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते ही जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो है मंदिर में लगे घंटे या घंटी को बजाना। इसके बाद ही हर कोई मंदिर में प्रवेश करता है। मंदिर में प्रवेश करते हुए घंटी के बजाने की यह परंपरा यह रिवाज सदियों से चली आ रही है, जिसका पालन आज भी किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त लोग घंटी बजाकर भगवान को अपना नमस्कार अर्पित करते हैं। मंदिर में घंटी बजाने को लेकर कई धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मंदिर की घंटी बजाने को लेकर वास्तुशास्त्र में भी कुछ नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मंदिर की घंटी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। लगभग सभी लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय घंटी बजाने की परंपरा को याद रखना चाहिए। इसलिए लोग मंदिर में प्रवेश के साथ घंटी बजाते हैं, लेकिन बहुत से लोग मंदिर से जाते समय भी घंटी बजा देते हैं, तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी गलत माना जाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्वनि का संबंध ऊर्जा से होता है, इसलिए ध्वनि को ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है जब भी मंदिर की घंटी बजाई जाती है तो घंटी बजाने वाले और आसपास के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के साथ साथ स्कंद पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब मंदिर की घंटी बजाई जाती है तो यह ओम की ध्वनि के समान होती है। ओम की ध्वनि को बहुत ही शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए मंदिर में प्रवेश के समय घंटी बजाने की परंपरा है। मंदिर की घंटी बजाने का एक वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि मंदिर में घंटी बजाने से वातावरण में तेज कंपन पैदा होता है, जिसके कारण आसपास के सभी जीवाणु और विषाणु और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी मंदिर में घंटी बजाने की परंपरा है। तो इस बात का ध्यान रखें, मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी को नहीं बजाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मंदिर से बाहर निकलते समय भी घंटी बजा देते हैं। उन्हें देखकर अन्य लोग भी ऐसी गलती करने लगते हैं, जो बाहर निकलते समय घंटी को बजाने लगते हैं, जो कि गलत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को आप वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी घंटी को ना बजाएं। नंबर 4, कई बार जाते समय या भगवान के दर्शनों के दौरान लोग जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें दर्शन का फल नहीं मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि देव स्थानों पर जाते समय और भगवान के दर्शन के दौरान व्यक्ति को कौन कौन सी भूल करने से बचना चाहिए। भगवान के दर्शनों के दौरान परिक्रमा से जुड़ी गलती। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए या करने के बाद परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ से शुरू करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा अशुभ मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान को भोग लगाते समय या फिर उनके दर्शन करते समय उनके ठीक सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तिरछा खड़ा होना चाहिए। भगवान के दर्शनों के दौरान
चमड़े से बनी कोई जैसे कि बेल्ट, पर्स आदि अपने शरीर पर धारण न करें। यदि आप इन चीजों को धारण किए हुए हैं तो इन्हें तुरंत मंदिर के बाहर ही रख दें या फिर आप इन चीजों को अपने साथ लेकर ही न जाएं। साथ ही लोग यह भी गलतियां करते हैं कि मंदिर जाते समय यदि उनका कोई सगा संबंधी मिल गया तो वहां लोग जोर जोर से बातें करने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसा मंदिर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह बहुत बड़ी गलती है, इससे शांति भंग होती है। साथ ही कई लोग यह गलती भी करते हैं, जैसे कोई भगवान के दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहा है तो लोगों की आदत होती है उसके आगे से निकल जाते हैं। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उसके आगे से कभी नहीं निकलना चाहिए, उसके दर्शनों में बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर आप भी भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो इन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो मंदिर में कम से कम 11 और इससे ज्यादा 21 बार परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ लोग यह भी गलती करते हैं, मान्यता है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह समय भगवान के शयन का होता है, तो इस समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का जब भी मन होता है वह तब मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के पुजारी भी लोगों को अनुमति दे देते हैं कि भगवान के दर्शन कर लो। यह पुजारी को भी मानना चाहिए कि 12 से 4 बजे के बीच में पट बंद कर देना चाहिए। इस समय किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। लेकिन आजकल 24 घंटे मंदिर खुले रहते हैं, रात्रि के 12 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं। जिस समय जिसका मन होता है वह मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर के पुजारी को यह पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि 12 से 4 बजे के बीच कभी भी किसी को मंदिर के अंदर प्रवेश न करने दें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, पूजा पाठ जब भी आप मंदिर में जाएं, पूजा पाठ आप तसल्ली और शांति से करें। कई लोग पूजा पाठ करते समय कई गलतियों को कर देते हैं, जैसे कि पूजा की कई लोग सामग्री को गिरा देते हैं। कुछ पूजा की ऐसी सामग्री है जिसके गिरने से हमारे जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, तो पूजा शांति से करनी चाहिए। पूजा की कोई भी सामग्री को नीचे नहीं गिराना चाहिए। लोग जल्दी जल्दी पूजा करते हैं, कई लोगों के हाथ से दीपक गिरता है तो कई लोगों के हाथ से जल से भरा पात्र गिरता है, तो इन सब गलतियों के अशुभ परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि आपके हाथों से दीपक गिर जाता है तो यह किसी न किसी अनहोनी का संकेत होता है। ऐसे में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और दोबारा दीपक को जलाना चाहिए। यह होता तभी है जब लोग हड़बड़ी में पूजा करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। तो कोई अगर दूसरा पूजा कर रहा है तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लें, एक साइड बैठ जाए, जब आपको जगह खाली मिले आप तभी मंदिर में पूजा पाठ करें। पूजा पाठ जल्दबाजी का काम नहीं है, पूजा पाठ बहुत ही तसल्ली और सुकून से करना चाहिए। कई लोगों के साथ तो यह घटना भी जरूर घटित होती है, कई लोगों के हाथों से अचानक से प्रसाद गिर जाता है, इसे भी अपशगुन माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कोई कामना होते होते रह जाएगी, काम में कोई ना कोई बाधा आएगी। ऐसे में आप प्रसाद को उठाकर माथे से लगाएं, इसके बाद खा लें या फिर किसी गमले में रख दें। कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक सिंदूर भी शुभ और अशुभ संकेत दे सकता है। इसके साथ ही हर देवी को लगाना शुभ माना जाता है। सिंदूर हर देवी को लगाया जाता है। यदि पूजा करते समय आपके हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है तो समझ लें कि आने वाले समय में परिवार या फिर पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है। इसलिए गिरने पर कभी भी इसे पैर या फिर झाड़ू से ना उठाएं, बल्कि किसी साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख लें। अगर सिंदूर गंदा हो गया है तो जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन ध्यान रखें कि आप कभी भी जल्दबाजी में पूजा न करें। आपके हाथ से सिंदूर गिरना नहीं चाहिए, चाहे वह आप मांग में भर रहे हैं या फिर किसी देवी देवता को चढ़ा रहे हैं, उस समय आपके हाथ से सिंदूर नहीं गिरना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने पूजा घर में भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। स्नान करवाते समय आपके हाथ से मूर्ति या फिर तस्वीर गिरकर टूट जाती है, इसे भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा होने पर घर के किसी बड़े सदस्य के ऊपर कोई संकट आने की पूरी संभावना बन जाती है। परिवार के लोगों के जीवन में कोई ना कोई उथल पुथल होने लगती है। इसलिए अगर मूर्ति टूट गई है तो क्षमा याचना करके इस खंडित तस्वीर या फिर मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दें और ऐसी गलती करने से बचें। इसी के साथ आप लोग एक गलती और करते हैं। आप जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो आप लोगों की आदत है आप ठीक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल उतार देते हैं। चाहे आपके घर का मुख्य द्वार हो चाहे मंदिर का मुख्य द्वार हो, कभी भी सामने जूते चप्पल नहीं उतारना चाहिए, यहाँ तक कि आप थोड़ी दूरी पर ही उतार दें। आज के समय में कोई भी आपके जूते चप्पल नहीं उठाकर ले जाएगा। यदि ले जाएगा तो समझ लो आपके ऊपर से शनिदेव का कोई भार कम हो गया, आपके ऊपर शनिदेव की नज़र पड़ गई। यदि आपके मंदिर से जूता चप्पल गायब हो जाते हैं तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। तो आप इस बात की चिंता न करें, आप जूते चप्पलों का मोह न करें। जूते चप्पल हमेशा मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर ही उतारें। जो लोग यह
गलती करते हैं उन पर शनिदेव का भी प्रकोप पड़ता है। शनिदेव भी ऐसे लोगों से रुष्ट होते हैं, साथ ही यह बहुत अशुभ माना गया है। चाहे वह मंदिर का मुख्य द्वार हो चाहे आपका मुख्य द्वार हो, कभी भी जूते चप्पल सामने अड़ाकर नहीं रखने चाहिए। लेकिन आज के समय में लोगों की आदत है मंदिर की सीढ़ियों के नीचे ही जूते चप्पल उतारना शुरू कर देते हैं। तो कृपया कर मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, ईश्वर की पूर्ण कृपा चाहते हैं, तो आप इन सब गलतियों का सुधार करें, वरना आपको आपकी पूजा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप जाते रहें रोज मंदिर और ऐसे ही पूजा करके खाली हाथ अपने घर में वापस आते रहें, आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इन सब गलतियों का सुधार करें। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आपके राशिफल पर। इसके बाद हम आपको एक उपाय भी बताएंगे। अगस्त का महीना आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इस महीने आपके जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आएगी। नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। हर साल अगस्त आते ही आपके रिश्ते केंद्र में आ जाते हैं। नया चांद आपके प्रेम दीप पर कुछ नए भावुक धमाके ला सकता है और पूर्णिमा आपको उन विचारों और भावनाओं को दूर करने में मदद कर सकती है जो आपको खुद के प्रति प्रामाणिक होने से रोकता है और रिश्तों को अधिक व्यवहारिक रूप से देखने की अनुमति देगा। कन्या राशि में शुक्र कभी भी थोड़ा सा आलोचनात्मक हो सकता है, इसलिए निर्णय के क्षणों में सावधान रहें। 4 अगस्त को खतरनाक बुध बकरी शुरू होगा और 28 अगस्त तक चलेगा। 4 अगस्त तक आप 16 जुलाई से शुरू होने वाले लगभग 3 सप्ताह के लिए बुध बकरी छाया के संपर्क में रहेंगे। 16 जुलाई से आपके दैनिक जीवन और आदतों को चुनौती देने के लिए कुछ समय निकालें। इस बुध बकरी के साथ हमारे पास जो हमें प्रभावित कर रही हैं, जिससे बुध कन्या और सिंह के बीच नृत्य कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य योजना और संगठन से जुड़े रुझान, हम कौन हैं और हम अपनी कहानी कैसे साझा करते हैं, और हमारी आत्मचर्चा इस बकरी के सबसे आगे होगी। आप जल्द ही इस बारे में अधिक विस्तृत राशिफल की उम्मीद कर सकते हैं कि यह बुध बकरी आपको कैसे प्रभावित करेगा, इसलिए उस पर नजर रखें। 4 अगस्त को होने वाले गोचर में आखिरी गोचर सिंह राशि में अमावस्या का है। हम सिंह राशि में आधे रास्ते पर हैं और अमावस्या हमें खुद को फिर से सुर्खियों में लाने का अवसर प्रदान करती है। सिंह राशि के चंद्रमा नाटकीय, अभिव्यंजक और रचनात्मक होते हैं, जो हमारे जीवन में ऊर्जा के ऐसे झोंके लाते हैं जो हमें यह कहने में मदद करते हैं, मैं हमेशा वह। तो यह समय थोड़ा सा आप लोगों के लिए अशुभ रह सकता है। मैं आप लोगों को अमावस्या अनुष्ठान करने की सलाह देती हूँ, जैसे कि विजन बोर्ड प्रकट करना, नृत्य करना और अपने दिल की इच्छाओं को गाना, ताकि आप अपने आसपास की दुनिया के लिए साहस पूर्वक परिभाषित कर सकें कि आप कौन हैं। आपकी राशि में पूर्णिमा आपको भविष्य को सबसे आगे रखने में मदद करेगी। आपकी राशि में चंद्रमा में स्वाभाविक रूप से अलग थलग ऊर्जा होती है, जो सामूहिक भावना पर विचार करने के लिए अपनी भावनाओं को हटा देती है। नया चंद्रमा हमें खुद को पहले रखने की अनुमति देता है। वहीं आपकी राशि का पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि हम समाज में कैसे फिट होते हैं और योगदान करते हैं। आप ऐसे क्षण महसूस कर सकते हैं जहां आपको अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर दिखने के लिए कुछ अहंकार चलित इच्छाओं को छोड़ना होगा। रोमांटिक आदर्श और मानवीय आवश्यक, लेकिन आपके व्यक्तित्व की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आपकी राशि की पूर्णिमा यह महसूस करने के बारे में है कि हमें अपने और दूसरों के लिए कैसे जगह बनाने की जरूरत है, ताकि हमारी जरूरतें और भावनाएं सुरक्षित रूप से उसी स्थान को ले सकें। उम्मीद है कि बृहस्पति शनि का वर्ग एक ऐसा रोचक वर्ग होगा जो आप सभी को जगाएगा। पहलू को समझने के लिए हमें उस समय को देखना होगा जब बृहस्पति और शनि के एक साथ जो संयोग बन रहा है। आपके शासक ग्रह मंगल के पूरे महीने मिथुन राशि में रहने के कारण आपका दिमाग अभी भी सक्रिय हो रहा है, जिससे आपको उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूत होना पड़ रहा है, जो बड़ी तस्वीर बनाने में मदद करती है। आपके लिए पुरस्कार पर नजर रखना, उन चीज़ों में भाग लेना जो आपको उत्साहित करती है, सामान्य बात यह है, लेकिन क्या आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि पुरस्कार आपके हाथों से फिसल न जाए। जब आप इसके करीब पहुंच जाते हैं, अगस्त आपको योजना बनाने में महत्व और सुरंग दृष्टि से खतरों की याद दिलाता है। अगस्त आपके लिए स्वप्नल और रचनात्मक होने का एक बेहतरीन समय होगा। कन्या राशि में शुक्र होने से मुझे उम्मीद है कि आप उन अधिक अलौकिक सपनों और दर्शनों को भौतिक दुनिया में लाना आसान पाएंगे। कन्या राशि में शुक्र की खूबसूरती यह है कि यह आपको याद दिलाएगा कि कैसे बड़े सपने देखें और साथ ही उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवहारिकता भी बनाए रखें। अपने स्वाभाविक निर्णय को इस महीने आपको रचनात्मक या रोमांटिक अनुभवों को आगे बढ़ाने से
ना रोकें, अनुभवों को आगे बढ़ाने से ना रोकें। क्या होगा अगर पूछने के बजाय खुद को चुनौती दें कि करके जवाब खोजें। जैसे महीना खत्म हो जाएगा, आप खुद को और अधिक प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने में सहज महसूस कर पाएंगे। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है। इस समय आपको प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आप भगवान शिव का गंगा जल से, सामान्य जल से अभिषेक करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करें। इसी के साथ आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की आप लोगों को विशेष कृपा प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाए, उसे अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी के भक्तों पर किसी भी तरह का बुरा साया या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने भी हनुमान जी को वचन दिया था कि आपके भक्तों पर मेरा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में रहें। साथ ही सावन का महीना है तो बाबा भोलेनाथ की भी कृपा बटोरने का पूरा प्रयास करें। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।